अब मेरी कौम के जवान यहाँ बैठे हैं। दुनिया में एक नारा बड़ी तेजी के साथ चलता है। लोग आकर के हमारे महलों में आकर के बताना चाहते हैं, हमारी नशिस्तों में आकर के बताना चाहते हैं, हमारी महफिलों में आकर के बताना चाहते हैं और बड़े शान से बजाते हैं, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? ये नारा सुना है ना? दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। वो कहते हैं पहला नंबर अली का है। लेकिन आओ मुस्तफ़ा का जलसा है, मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हैं, जवान मजमा निगाहों के सामने है, जवान खतीब निगाहों के सामने है। मैं आज इस बात का खुलासा करता हुआ चलूं, वो दुनिया की बातिल ताकतें पूरे आलम इस्लाम में ये कहती फिर रही है तमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। लेकिन याद रखें अली की असमतें अपनी जगह, अली की फजीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह। लेकिन बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक का है। पहला नंबर अली का नहीं अबू बकर सिद्दीक का है। आप कहोगे दावा तो कर दिया मगर दलील भी पेश करो। आओ मेरे नबी की बारगाह में बिहार से चलने के बाद एक शख्स आया, साथ में बकरी का बच्चा लेकर के आया। मुस्तफा की बारगाह में आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मेरे और आपके पैगंबर ने उसको खरीदा, पैसा नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया इसकी रकम तुम कल लेकर के चले जाना। जैसे ही दरवाजे से निकल रहा था दरवाजे पे मौला अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? जोर से बोले। अली से मुलाकात हुई। अली ने कहा कहां से आ रहे हो? कहा नबी की बारगाह से आ रहा हूं। कहा कैसे आ रहे हो? कहा बकरी का बच्चा बेचा था, पैसा नहीं मिला, कहा है कि कल लेकर के जाना। अली ने रोका और रोकने के बाद कहा यार ये तो बताओ कल तुम पैसा लेने के लिए आओगे, अगर मुस्तफा यहाँ मौजूद ना हो तो किससे पैसा लेकर के जाओगे? कहा ये तो मैंने नबी से डिस्कस किया ही नहीं, ये तो मैंने नबी से मालूम किया ही नहीं। दोबारा नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ हो, अगर मैं कल पैसा लेने के लिए आऊं और अगर आप ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए? वो अक्ल के अंधे तासुबात की ऐनक लगा करके जो कहते हैं तमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। आ देख मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को पहला ही नंबर दिया है। तू कहेगा कैसे? तो मेरे नबी ने फरमाया अगर कल मैं ना मिलूं तो रकम अबू बकर से लेके जाना, अबू बकर से लेके जाना, अबू बकर से लेकर के जाना। वो लौट करके दरवाजे पे आया, अली से फिर से मुलाकात हुई। अली ने कहा बताया किसी का नाम? कहा हाँ। नबी ने फरमाया है मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेकर के जाना। अली ने कहा यार एक बात तो बता, अगर अबू बकर भी ना मिले तो, अबू बकर भी ना मिले तो, अबू बकर भी ना मिले तो? कहा यार इसके आगे मैंने नहीं पूछा। कहा एक बार और नबी की बारगाह में जा। अल्लाहू अकबर। नबी की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो? नबी ने फरमाया उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। एक बार और अली के पास आया, अली ने कहा किसका नाम लिया? कहा उमर का नाम लिया है। कहा यार अगर उमर भी ना मिला तो? तवज्जो है, तवज्जो है। उमर भी अगर ना मिले तो? जवानों तवज्जो करें, उमर भी अगर ना मिले तो? कहा यार इसके आगे मैंने पता नहीं किया। कहा एक बार और नबी की बारगाह में जा, एक बार और नबी की बारगाह में जा। नबी की बारगाह में गया, जाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अबू बकर से पैसा लूंगा, आप ना मिले तो? अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर भी अगर ना मिले तो? मेरे नबी ने फरमाया उस्मान से लेना, उस्मान से लेना, उस्मान से लेना। आया दरवाजे पे, अली ने फिर से पकड़ लिया। कहा किसका नाम लिया? कहा उस्मान का नाम लिया है। आओ तवज्जो को करीब करें, जिस तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। मेरे नबी ने सबसे पहले किसका नाम लिया? जोर से बोले किसका नाम लिया? जोर से बोले किसका नाम लिया? अबू बकर का नाम लिया। बाद में किसका नाम लिया? उमर का नाम लिया। उसके बाद किसका नाम लिया? उस्मान का नाम लिया। अब अली दरवाजे पे हैं। कहा बता अगर उस्मान भी ना मिले तो? कहा इसके आगे की रूदाद मालूम नहीं। कहा एक बार और जा, जाकर के नबी की बारगाह में पता कर। नबी की बारगाह में खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो मैं अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से पैसा लूंगा, उस्मान उमर ना मिले तो उस्मान से पैसा लूंगा, उस्मान भी अगर ना मिले तो या रसूल अल्लाह मैं किससे पैसा लूंगा? खैबदा नबी ने क्या फरमाया? पीपल थाना के जिंदा दिल सुन लियो, सुनो। नबी ने फरमाया मैं ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उमर से लेना, उमर ना मिले तो उस्मान से लेना, उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर।
मुस्तफा का हम सफर, अजमते सहाबाए किराम, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। अल्लाह अब फिर से याद कर ले, सबसे पहले किसका नाम लिया? जोर से ऊंचा बोले, किसका नाम लिया जी? अबू बकर। और वो जो कहते हैं दमादम मस्कल अंदर अलीदा पहला नंबर, उनको मालूम नहीं पहला नंबर किसका है? अबू बकर का। जोर से। दूसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर किसका है? चौथा नंबर किसका है? याद हो गया ना सबक? अल्लाह सलामत रखे। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर अली का है। अली की अजमतों का इनकार नहीं, अली की फजीलतों का इनकार नहीं, अली की बुलंदियों का इनकार नहीं, अली की रिफतों का इनकार नहीं। इसलिए कि यहाँ मनसब की अगर बात आएगी तो सबसे पहला नंबर अबू बकर का है। और तवज्जो को करीब करें, मेरे नबी जब जब मुसल्ले पे नहीं जाते थे, नबी अबू बकर से कहते थे, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। ये मेरे नबी ने फरमाया है, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। दिल लग रहा है जी? दिल लग रहा है? जरा एक हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। लोगों ने दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा है, इसका मतलब जी लग रहा है। पीछे के जवान जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? मुस्तफा की बातें सुन के अगर मुस्तफा के गुलाम ना मचलेंगे तो कौन मचलेगा? कौन मचलेगा? तवज्जो करें, बड़ी जात है मेरे मुस्तफा की, बड़ा मकाम है मेरे मुस्तफा का। बोलो है कि नहीं? बड़ी जात है मेरे मुस्तफा की, बड़ा मकाम है मेरे मुस्तफा का। आओ तवज्जो को करीब करें तो मैं बताता चलूं। नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। 70,000 का मजमा जमा करने के बाद अपनी कौम को खिताब दे रहे हैं और दौरान खिताब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मुझे इजाजत दो, मैं जाने वाला हूँ, इसलिए कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। कहा लोगों मुझे इजाजत दो, मैं जाने वाला हूँ, इसलिए कि आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी रसूल आएगा। यही नशिस्त एक मर्तबा और लगाई गई। 70,000 का मजमा जमा करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब किसके बारे में किया? मजमा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का है और बात मेरे मुस्तफा की, तस्कीरा मेरे मुस्तफा का, हाँ जिक्र मेरे मुस्तफा का। क्या कहा? लोगों मुझे इजाजत दो, मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, आखिरी नबी दुनिया में आएगा। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हमें इतना तो बताएं, आपकी ताकत तो हमने देखी है, आपकी पावर तो हमने देखी है, आपकी इस्तिताअत तो हमने देखी है, मगर हमें इतना बताएं, जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, जो आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, जो आखिरी नबी दुनिया में आएगा, क्या वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा? क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकत वाला होगा? अब क्या कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरे और मेरे नबी के बारे में? उसको जरा सा सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करने के बाद कहा था, लोगों मैं अगर किसी कोड़ी के सर पे हाथ फेरता हूँ, अल्लाह उसके कोड़ के मर्ज को ठीक फरमा देता है। मैं अगर किसी मुर्दे के पास जाकर के कुम बिस्मिल्लाह कहता हूँ, अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। लेकिन फर्क ये है लोगों, मैं ये सारे काम जमीन पे रह करके जमीन वालों के साथ करता हूं। जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, जो आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, जो आखिरी नबी दुनिया में आएगा, उसकी ताकत का आलम ये होगा, उसकी पावर का आलम ये होगा, वो रहेगा तो पालने में उंगली का इशारा करेगा, आसमान का चांद तो टुकड़े हो जाएगा, वो रहेगा तो जमीन पे इशारा करेगा, सूरज पलट के वापस आ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, उर्से मुकद्दस, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।